जय हिंद दोस्तों। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। उससे पहले मैं आपको कल का वीडियो जो मेरा था उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर बैंक निफ्टी 51,700 को अगर तोड़ता है तो फिर इसका जो नीचे का सपोर्ट जो होगा वो होगा कितना, 51,560 और उसके बाद जो है 51,350। ये दो टारगेट हमने नीचे का दिया था जो इजीली जो है बैंक निफ्टी ने अचीव किया। एक चीज़ और मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी खुलने की गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद 52,000 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, 52,000 का जो ये मेन सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है, सॉरी रेसिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो हम बैंक निफ्टी में कॉल के पोजीशन में बहुत कम क्वांटिटी के साथ बैठेंगे, ठीक है। और उसका टारगेट जो है 52,200 तक का टारगेट मैंने बताया था, जो वहाँ भी बैंक निफ्टी ने अचीव किया। आप बैंक निफ्टी का जो वीडियो मेरा जो है पिछले बार कल का आप ज़रूर देखिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कैसा लगा। चलिए हम जानते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए आज बैंक निफ्टी ने बहुत लोगों को ट्रैप किया। कैसे ट्रैप किया? देखिए आज जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुलने के बाद सीधे नीचे आया और फिर उसके बाद ऊपर जाने लगा। जब ये ऊपर जाने लगा ना तो लोगों को क्या लगा कि बैंक निफ्टी आज बुलिश है, चलो आज हम लोग बैठ जाते हैं कॉल में, और लोगों ने भर भर के कॉल खरीद लिया होगा, ठीक है, भर भर के कॉल खरीदा होगा। और कॉल खरीदने के बाद यहाँ पर उन्होंने अगर सेल कर दिया होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं सेल किया होगा तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा देर सस्टेन किया, यहाँ पर एक दो कैंडल बनाया, उसके बाद सडन नीचे आया। अब जब नीचे आया सडन 2 या 3 कैंडल में जो है डायरेक्ट पहुँच गया यहाँ इतना नीचे, ठीक है। अभी भी और यहाँ पर जैसे ही लोगों ने सोचा कि अरे यार ये तो बैंक निफ्टी ने ट्रैप कर दिया, और जितना भी इनका जो यहाँ पर ख़रीदे होंगे उनका हो गया होगा लॉस, फिर क्या किए होंगे यहाँ पर सडन वो बेच दिए होंगे, सेल कर दिए होंगे, और वो कॉल से निकल के क्या बोलेंगे, अरे नहीं बैंक निफ्टी तो अब जा रहा है नीचे, चलो पुट में बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, यहाँ से पुट में बैठा होगा, और जैसे ही पुट में बाई किया होगा, पुट बैठा होगा, सडन बैंक निफ्टी फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा देर यहाँ सस्टेन किया, लोगों ने बोला अरे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, अभी तो हमको जो है कॉल में ही रहना था, ठीक है कॉल में ही जो थे, चलो इसको बेच देते हैं। फिर क्या किए होंगे कि वो पुट को बेच के फिर वो कॉल में बैठ गए होंगे। कॉल में जैसे ही फिर बैठे होंगे, फिर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, फिर सडन जो है वो यहाँ से मारा फिर नीचे। तो इस तरह से क्या किया, लोगों को आज बैंक निफ्टी ने ट्रैप किया। दोस्तों देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जो है ना आपको काम करना है ना तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर काम कीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का क्या सपोर्ट है, ठीक है, मैं डेली आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है देता हूँ। अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर काम करेंगे ना तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ बैंक निफ्टी ने मैंने टाइम सपोर्ट लिया है, देखिए इस पॉइंट पर बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर यहाँ जो है फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ था, जैसे कि मान लो यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ कुछ देर सस्टेन किया, फिर नीचे आया। अगर आपको कॉल लेना, पुट में बैठना था तो क्या करना था, इस पॉइंट के नीचे जैसे ही इसका लो टूटा आप पुट में जा सकते थे। और फिर हमने बोला है कि ज़्यादा लालच नहीं, 50-60 का मूवमेंट लीजिए, 50 से 60 पॉइंट लीजिए और निकल जाइए। अगर यहाँ से देखिए अगर किसी ने सेल किया तो 50-60 मूवमेंट मिला, और फिर अगर वो निकल गया होगा तो फिर उसको जो है अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर नहीं भी निकले होंगे तो फिर देखिए यहाँ पर जो है, अगर मान लीजिए कि आप इस पॉइंट को से नीचे अगर बैठ रहे हैं तो इसका जो है क्या कीजिएगा, आप इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अगर इस पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के भी अगर आप नीचे बैठे होंगे तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट आज हुआ होगा, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पर से यहाँ तो फिर यहाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और देखिए ये होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर काम करना, कि चलो ठीक है ये इसको तोड़ा नीचे, हमने क्या किया कि पुट ले लिया, फिर उसके बाद जो है हम स्टॉप लॉस लगा दें, जब तक से स्टॉप लॉस नहीं हिट किया हम बैठे रहें, और देखिए अच्छा टारगेट मिला। फिर मान लीजिए कि देखिए यहाँ भी जो है एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो मैं बोला था कि 51,700 का जो एक हमारा जो है ये 51,700 कहाँ है आपको मैं दिखाता हूँ। 51,700 को अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी इसके ऊपर, अगर ये तोड़ा यहाँ से, अगर किसी ने भी यहाँ पर बैठा होगा
इस पॉइंट से यहाँ से सडन देखिए उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर अगर काम करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ही। ठीक है, मार्केट अब करेक्शन मोड में आ गया है और मुझे लग रहा है ना कि एक हेवी करेक्शन होने वाला है। तो आप जो है ना हमेशा जो है अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा। मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, क्योंकि अभी स्पाइट इतना ऊपर नीचे हो रहा है ना, कभी भी आपको जो है आपका पूरा जितना भी पैसा आपके अकाउंट में वो सारा खाली कर देगा बैंक निफ्टी एक ही बार में। तो इसलिए क्या करना है कि थोड़ा सा अभी अलर्ट रहना है। ये मार्केट में जो है हमको लगता है कि अभी एक हेवी करेक्शन आने वाला है। और देखिए अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी अब इसका जो सपोर्ट है ना, मेन सपोर्ट क्या है नीचे की तरफ 51,000, ये 51,000 के पास बहुत बार आया है। ठीक है, इसको तोड़कर बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 51,800 तक गया है, अभी इसको नीचे नहीं तोड़ा है हाल फिलहाल। अगर इसके नीचे तोड़ता है तो मुझे लगता है दोस्तों आने वाले समय में बैंक निफ्टी में जो आएगा, बैंक निफ्टी में 46,000 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप नोट करके रख लीजिए, क्या 46,000 का टारगेट करीब, ये हमको लगता है कि नवंबर तक जो है, या तो नवंबर लास्ट, मैं टाइम भी बता रहा हूँ, नवंबर लास्ट या फर्स्ट 15 माने 15 नवंबर या लास्ट नवंबर तक जो है आपको हो सकता है कि बैंक निफ्टी में 46,000 का भी टारगेट दिखा दे। ठीक है, तो आने वाला समय जो है हमें लग रहा है कि अब करेक्शन मोड में हो गया है, बाज़ार जो है कभी भी करेक्ट, हेवी करेक्शन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चलिए ठीक है, अब ये जानते हैं, देखिए कल बैंक निफ्टी में क्या है, एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देखिए अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, एक्सपायरी के दिन जो है ना कोई खास मूवमेंट जो है नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर सुबह में थोड़ा सा अगर मूवमेंट होता है, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद जो है थोड़ा सा ऊपर और जाने लगा, और वहाँ से फिर अगर वो क्या किया कि नीचे आता है, और नीचे आने के बाद फिर जो है वहीं पर घूमना शुरू हो गया, अब पूरा दिन इसी जो है पॉइंट पर निकाल देता है। तो अभी क्या है ना कि मार्केट में ज़्यादा एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा जो है मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं लगता है। तो इसलिए जो है एक्सपायरी में थोड़ा अलर्ट रहिए। एक्सपायरी में अगर आपको ट्रेड करना है तो अगला नेक्स्ट जो एक्सपायरी होता है उसका जो है कॉल या पुट लेके काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी में अब अगला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है। चलिए मैं आपको अगला सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूँ। देखिए अगर बैंक निफ्टी जो है कहाँ पर बंद हुआ है, 51,257 पर बंद हुआ है। ठीक है, और हाई कितना बनाया था, 52,257। यहाँ से जो बैंक निफ्टी जो है ना 1,000 पॉइंट का करेक्शन दिया है आज। ठीक है, अगर देखा जाए तो हाई से नीचे जो आज बंद हुआ है इसमें जो है 1,000 का करेक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब कल क्या होगा, अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन कहाँ पर खुलेगा, जैसे 51,200 यानी 300 के पास बंद हुआ है, मान लीजिए कि 51,200 के आसपास खुलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो है हमें पुट साइड में बैठ जाना है। ठीक है, और पुट साइड का जो पहला जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 50,800। कब, जब ये 51,000 को तोड़ेगा तब। मैंने ये बोला है कि अगर 51,200 के आसपास खुलता है और 51,000 को तोड़ता है तो फिर पहला टारगेट हो जाएगा 50,800, और दूसरा टारगेट जो होगा 50,500। ठीक है, ये जो है हम पुट का टारगेट होगा कहाँ, जब ये 51,200 के आसपास खुलने के बाद अगर ये 51,000 को तोड़ता है तब। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी में जो है गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप कहाँ पर ओपनिंग होगी, मान लीजिए कि है 51,300 के आसपास होती है। ठीक है, 51,300 के पास होता है, तो हमारा इसके ऊपर का जो टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा 51,450। ठीक है, कितना, 51,450। दूसरा जो टारगेट होगा 51,700, और जो इसका लास्ट जो टारगेट होगा 52,000 यानी 52,000। ये जो है ऊपर का टारगेट होगा। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी गलती से ऊपर खुलता है और उसके बाद ऊपर ही जाने लगता है, तो पहला टारगेट कितना आएगा, 51,450। ये इसका पहला रेसिस्टेंस है। यहाँ पर जाने के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी जो है यहाँ से फिर नीचे की तरफ भी आ सकता है, तो हम इस पॉइंट पर जाके थोड़ा सा
रुकेंगे, तो वहाँ पर जाके हमको भी थोड़ा सा सोचना है, वहाँ जाके हमें अलर्ट होना है। थोड़ा देर अगर बैंक निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करता है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है, तो फिर इसका जो अगला जो रेसिस्टेंस बनेगा वो 51,700 होगा। ठीक है, 51,700 के ऊपर अगर जाता है, गलती से भी मान लीजिए जाता है, तो फिर ये 52,000 का मेन सपोर्ट रेसिस्टेंस है इसका, जो बहुत बार जो है इसके ऊपर गया है, लेकिन वहाँ पर जाकर टिक नहीं पाया है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है कि कल ये जो दोनों टारगेट हमें मिलेंगे। हो सकता है कि बैंक निफ्टी 51,450 का टारगेट दे, वहाँ जाने के बाद फिर ये जो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज के लिए सोचना है। हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज, यानी कि जैसे ही ऊपर जाता है ना, वहाँ पर हम सेल के लिए सोचेंगे कि हम कहाँ पर सेल करें। हमें सेल के लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमें जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी अभी करेक्शन मोड में है। तो थोड़ा सा अभी क्या करेक्शन क्यों हो रहा है पता है बैंक निफ्टी में? देखिए, एक तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, FIs हैं, ये इतना सेल कर रहे हैं कि जो है हमारा मार्केट गिरे जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो है अभी जितने भी रिजल्ट जो आ रहे हैं वो एक भी रिजल्ट सही नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सही नहीं हैं, खराब ही आ रहे हैं, जिसके चलते जो है मार्केट में करेक्शन हो रहा है। तो इस सब करेक्शन को देखते हुए लगता है कि हम लोग को नीचे की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, कल इतना ही, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।